नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखिए क्या हो रहा है कि ECMWF मॉडल तो अलग प्रिडिकेशन कर रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी से डीप डिप्रेशन बन रहा है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान की तरफ भीषण बारिश दे सकता है। और कुछ मॉडल अलग प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि यानी गंगा के मैदानी हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश दिखा रहे हैं। फिलहाल 30 जुलाई के दिन देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। और गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश डीप डिप्रेशन के कारण देखने को मिल सकती है। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 31 जुलाई के दिन देखेंगे कि दोस्तों जो देश के पूर्वी हिस्से थे, पहले यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन बना हुआ था, ये उत्तर और मध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ चुका है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना 31 जुलाई के दिन इस मॉडल के अनुसार तो गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग और मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन भागों में फ्लडिंग रेन हो सकती है, यानी इतनी भयानक भारी वर्षा की जैसे बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए। गंगा के मैदानी भागों की तरफ देखेंगे तो व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहाड़ी हिस्सों में काफ़ी तेज़ी से पहुंच रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लगातार मैदानी हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में घने बादलों के आगमन के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। भारी बारिश के आसार नहीं है। भारी बारिश का दौर 1 अगस्त के दिन डीप डिप्रेशन के कारण गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में अति भीषण वर्षा दिखाई पड़ सकती है, यानी लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों में अब पहले से जो बारिश की इंटेंसिटी अधिक थी वो थोड़ी सी कम होने वाली है, यानी मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। लेकिन फिर से एक बार डीप डिप्रेशन कमजोर होकर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और इसके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भारी बारिश का क्रम दिखाई पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के हिस्सों में व्यापक रूप से अति भीषण बारिश के आसार है और मध्य प्रदेश के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 3 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। 3 अगस्त के दिन देखेंगे कि सिस्टम कमजोर होते हुई मानसूनी ट्रफ लाइन फिर से एक बार मैदानी भागों की ओर पहुंच चुकी है। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है उसके चलते बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी लगातार पर्याप्त नमी वाली हवाओं के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बन रहे हैं, उसके कारण मानसून को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने में सहायता मिल रही है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ भी काफ़ी तेज बारिश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। देखिए बंगाल की खाड़ी में एक फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम है,
कई सारे मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, लेकिन आमतौर पर मानसून सीजन में जो भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते हैं वो साइक्लोन नहीं बनते हैं, वो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। डीप डिप्रेशन कैटेगरी का मतलब यह है कि देश में अति भीषण बारिश जहां से वो होकर गुजरेगा। तो 4 अगस्त के दिन देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश है। गुजरात के हिस्सों में हल्की बारिश होगी। देश के पूर्वी हिस्से लगातार भारी वर्षा देखेंगे, चाहे बिहार का हिस्सा हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आने के कारण काफ़ी तेज बारिश के आसार हैं। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों में ना तो कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ना ही कोई लो प्रेशर सिस्टम है, तो यहाँ पर बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में तो घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, लेकिन कई भाग ऐसे रह जाएंगे जहां पर नमी नहीं पहुंच रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर के हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लगातार बारिश का सिलसिला थोड़ा सा सिमट रहा है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार 5 अगस्त के दिन बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण वर्षा दिखाई पड़ने वाली है। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा मानसूनी सिस्टमों के बारे में समझा देता हूँ। देखेंगे कि मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों की तरफ से होकर गुजर रही है, तो पर्याप्त मॉइस्चर मैदानी हिस्सों में पहुंच रहा है। वहीं 6 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में एक नया शक्तिशाली मजबूत सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कौन सी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। 6 अगस्त के दिन देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच मध्यम से तेज बारिश और कई भागों में भारी बारिश होगी, लेकिन कुछ ऐसे भाग में जहां पर बारिश की तीव्रता सिमट रही है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में तेज बारिश हो सकती है। 7 अगस्त की तरफ देखने वाले हैं तो 7 अगस्त के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों में तो बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है। तमाम भागों में मौसम साफ है। लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है उसमें सबसे ज़्यादा तेज बारिश के आसार देश के पूर्वी हिस्से, बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्से प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी तेज बारिश के आसार हैं। 8 अगस्त की तरफ मैं बात करूँगा तो देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उभरता हुआ शक्तिशाली मजबूत सिस्टम उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से जो नमी वाली हवाएं हैं वो और ज़्यादा सक्रिय होकर देश के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। और इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। गुजरात के हिस्सों में मौसम साफ है और दक्षिण भारत का एक बड़ा एंटायर रीजन ऐसा रहेगा जहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, थाने, पालघर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के हिस्सों में भी मुख्य रूप से मौसम साफ है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।